क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा? अमेरिका अपने आप को खुदा समझता है। 2 माह के अंदर अंदर अपना एटमी प्रोग्राम खत्म करो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। ट्रंप की ईरान को खुली धमकी। अमेरिकी बहरी बेड़े ईरान की जानिब बढ़ने लगे। खुदी का नशा चढ़ा आप में रहा ना गया, खुदा बने थे यगाना मगर बना ना गया। हम अमेरिकी गीदड़ भपकियों की परवाह नहीं करते। जंग या अमन दोनों के लिए तैयार हैं। ईरान का मौकफ, एक तरफ धमकियां और एक तरफ मुज़ाकरात, ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरान ने वाज़े तौर पर वाशिंगटन को मैसेज दे दिया। ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सजाद शफीक भट्ट है। ईरान एक बार फिर सख्त मुश्किलात में घिर चुका है। वाशिंगटन ने तेहरान से उसका जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर अनवर गरगाश ने अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक खत ईरानी हुकाम के हवाले किया है। इस खत में ट्रंप ने ईरानियों को अल्टीमेटम दिया है कि वो 2 माह के अंदर अंदर या तो अपना एटमी मंसूबा कामिल तौर पर तर्क करने के हवाले से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करें या फिर भरपूर तौर पर अमरीकी फौजी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। यह खत भेजने से पहले अमेरिका ने इसराइल, सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मशरिक़ वुस्ता और दुनिया भर में अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया है। साथ ही साथ अमेरिका ने अपनी जंगी बहरी बेड़े यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और यूएसएस कार्ल वेंसन को ईरानी हुदूद के करीब तैनात भी कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने तेहरान को पैगाम दिया है कि वो जौहरी जंगबंदी पर बातचीत को तरजीह देते हैं, लेकिन ट्रंप ने फौजी तसादुम को भी खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया है। ट्रंप का कहना है कि वो ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते क्योंकि वो ईरानियों को अजीम लोग समझते हैं, लेकिन ट्रंप ने खुली धमकी देते हुए यह भी कहा है कि ईरान के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो एटमी हथियारों को हासिल ना करने का मुआहदा करे या जंग के लिए तैयार हो जाए। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मशीर माइकल वॉल्ट्स ने साफ लफ्जों में बताया है कि ट्रंप इंतजामिया तेहरान पर जोर दे रही है कि वो अपना जौहरी प्रोग्राम बंद कर दे, वरना उन्हें संगीन तरीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। CBS न्यूज टीवी के मशहूर प्रोग्राम फेस द नेशन में माइकल वॉल्ट्स ने वाजे किया है कि ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल की कोशिशों से मुकम्मल तौर पर पीछे हट जाए और इस सिलसिले में किसी किस्म की ईरानी चालबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माइकल वॉल्ट्स ने कहा कि साबिक अमरीकी सदूर बराक ओबामा और जो बाइडन के अदवार में हमने जिस ईरानी चालबाजी का मुशाहिदा किया है वो अब किसी सूरत भी रवा नहीं रखी जाएगी। दरअसल अमरीकी ईरान के एटमी मंसूबे को इसराइल के लिए बराह रास्त और मशरिक़ वुस्ता के मुतादिद ममालिक के लिए बिलवास्ता खतरा तस्वुर करता है। सन 2015 में ईरान का आलमी ताकतों के साथ एक जौहरी मुआहिदा हो गया था और इस मुआहिदे में ईरान पर पाबंदियों में नरमी के बदले तेहरान की जौहरी सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियां आयद की गई थी। लेकिन सन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप इस मुआहिदे से दस्तबरदार हो गए थे और उन्होंने ईरान पर पाबंदियों को बहाल कर दिया था। सूरत हाल में इस तब्दीली के पेश नजर ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम को फिर से बहाल कर दिया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान एटम बम के हुसूल के करीब पहुंच चुका है और उसने अपने एटमी मंसूबे पर काम बहुत तेज कर रखा है। तमाम मगरबी ताकतों का भी इस अम्र पर इत्तेफाक है कि ईरान 60% तक खालिस यूरेनियम अफजूदा करके जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिशें कर रहा है और यह सिविलियन एटमी प्रोग्राम की जायज सतह नहीं है। यास ये गाना चंगेजी का शेर है, खुदी का नशा चढ़ा आप में रहा ना गया, खुदा बने थे यगाना मगर बना ना गया। तो ईरान के रहबर आला यानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने वाजे किया है कि सुपर पावर होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप खुदा बन जाएं। खुदा ने अगर आपको इख्तियार दे ही दिया है तो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। खामेनेई का कहना है कि अमरीकी धमकियां बेअसर होंगी और ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई के सख्त नताइज होंगे। खामेनेई ने बरमला कहा है कि अगर वो हमें धमकाते हैं तो हम उन्हें धमकाएंगे और अगर वो अपनी धमकियों पर अमल करेंगे तो हम अपनी धमकियों पर अमल करके दिखाएंगे और अगर वो हमारी कौम को हदफ बनाते हैं तो हम उन्हें हदफ बनाएंगे।
ईरानी वजारत खारजा फिलहाल ट्रंप के खत का मतन मंजर आम पर नहीं ला रही। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि खत के मंदरजात को फौरी तौर पर मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा और पूरी सोच विचार के बाद ही इस मरासले का जवाब दिया जाएगा। इराक्ची ने कहा है कि दुनिया की कोई कौम ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे दुश्मन हमें और हमारी कुव्वत को अच्छी तरह जानते हैं और पासदाराने इनकलाब इस्लामी समेत तमाम ईरानी सिपाही किसी किस्म की पेशकदमी का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात का अंदिया तो दे दिया है, लेकिन बराह रास्त बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि जब तक उनके मुल्क के बारे में दूसरे फरीक का मौक़िफ़ तब्दील नहीं होता, बराह रास्त बातचीत बिल्कुल नहीं की जाएगी। इराक्ची ने यह भी वाज़ेह किया है कि उनकी कौम अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इराक्ची को यकीन है कि कोई जंग नहीं होगी, क्योंकि ईरान इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इराक्ची के मुताबिक ईरान की जंगी तैयारी मुकम्मल है और अमेरिका को ईरान पर हमला आवर होने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। तेहरान का दावा है कि उसका जौहरी मंसूबा पुरअमन मकासद के लिए है और वो बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत अपने वादों का एहतराम करता है। साथ ही साथ तेहरान ने यह भी वाज़ेह किया है कि 2015 का जौहरी मुआहदा किसी सूरत अपनी मौजूदा शक्ल में बहाल नहीं किया जा सकता। ये ईरानी मफाद में नहीं है। जौहरी सूरत हाल नुमाया तौर पर तरक्की कर चुकी है और वो अब साबका हालात में वापस जाने को हरगिज भी तैयार नहीं है। ईरानी वजीर खारजा ने बहरहाल ट्रंप के हालिया पैगाम को ईरानी जौहरी मंसूबे से ज्यादा खतरनाक करार दिया है। असल में देखा जाए तो यूक्रेन के हवाले से रूस ने अमेरिका के साथ अपने रवैये में जिस लचक का मुजाहरा किया है, तो अमेरिका भी उसके साथ अब एक लचकदार रवैया इख्तियार कर रहा है। वाशिंगटन व्लादिमीर पुतिन को मुज़ाकरात कार के तौर पर देख रहा है। यूक्रेन जंग में रूस के 8 लाख फौजी मारे जा चुके हैं। रूसी मईशत को $500 अरब का नुकसान हुआ है और मगरिब ने रूस के $300 अरब मुंजमद भी कर रखे हैं। रूस को यह जंग बहुत महंगी पड़ रही है, क्योंकि रूस को गुज़िश्ता 10 बरसों की निस्बत सबसे ज्यादा कमजोर मुआशी सूरत हाल का सामना है। मॉस्को इस जंग से बाइज्जत तौर पर निकलने का ख्वाहिशमंद है। तो फरवरी में पुतिन ने ट्रंप के साथ एक फोन कॉल में इस बात पर आमादगी जाहिर की थी कि वो ईरान और अमेरिका के एटमी मुज़ाकरात कराएगा। रूसी और अमेरिकी सिफारतकारों ने इस हवाले से हाल ही में रियाज में मुज़ाकरात भी किए थे। चूंकि जनवरी में पुतिन ने तेहरान के साथ 20 साला जंगी मुआहदा किया था और यूक्रेन पर हमले के लिए हजारों की तादाद में शाहिद 136 ड्रोन फराहम किए थे, तो ऐसा भी मुमकिन है कि मॉस्को दो तरफ खेल रहा हो और दरपर्दा ईरान की इमदाद जारी रखे, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका की सिफारती इमदाद का खेल भी खेले। इस सारे मामले में चीन का किरदार भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन भी ईरान के तेल का मुस्तकिल खरीदार है और चीन ये भी चाहता है कि ईरान जौहरी कुव्वत हासिल कर ले, ताकि मशरिक वुस्ता में अमरीकी असर नफूज को कंट्रोल किया जा सके। अब एक जानिब अमरीका ने ऐलान किया है कि वो ईरान के साथ तवील मुद्दती मुज़ाकरात नहीं करेगा, तो ईरानी भी 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैक, यानी एक कदम आगे को बढ़ाते हैं तो 2 कदम पीछे को हटते हैं, कि पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। इसी तरह ईरानी सफारतकारी का अमल भी बड़ी चाबक दस्ती के साथ जारी रखे हुए हैं। बहरहाल इस बात में कोई शक नहीं है कि जंग के साए ईरान पर मंडलाने लगे हैं और अब उनकी सलाहियतों का इम्तिहान फिर शुरू हो गया है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, जिन्हें ईरानी इकबाल लाहौरी के नाम से जानते हैं, उन्हें ईरानी सलाहियतों पर बहुत नाज था। उन्होंने ईरानियों के बारे में कहा था, ईरान हो गर आलिम मशरिक का जनीबा, शायद कुराए अर्ज की तकदीर बदल जाए। एक जमाना था जब ईरान में शाह की हुकूमत थी और इसे इलाके में अमेरिका का इंस्पेक्टर समझा जाता था, लेकिन इनकलाब के बाद ईरान ने कई अशरों से बहुत मुश्किल हालात का सामना किया है। तो अब भी देखते हैं ईरान अमेरिका के ट्रम्प कार्ड के खिलाफ कौन सा कार्ड खेलता है। दरअसल अगर समझा जाए आसान अल्फाज में, तो ये सारी सूरत हाल कुछ इस तरह से है जैसे बंदर और शेर की जंगल में लड़ाई हो जाए। अब जाहिर है बंदर जो है वो दरख्त के ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन शेर जो है वो जाहिर है कि वो जमीन के ऊपर ही फिरेगा। तो बंदर जो है वो उसको छेड़ के फिर दरख्त के ऊपर चला जाता है, उसको छेड़ के फिर दरख्त के ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए अमेरिका जो है वो ईरान की चालबाजियों से बहुत तंग है और ईरानी सलाहियतों का कोई जवाब नहीं है। तो अब ये सूरत हाल किस रुख पर जाएगी, ये देखना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।